क्या इमरान खान इस्तीफा देंगे? क्या सदन में उनके साथी उनका साथ छोड़ देंगे? उसका ताजा अपडेट आपको दूंगा। और सीधा इस समय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस्लामाबाद लिए चलता हूं। वकास अवरेज खान बैरिस्टर साहब इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित करने का प्लान किया था, वकास साहब टाल दिया गया। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? क्या आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है, कुछ उन्होंने रणनीति चेंज की है? देखिए सर, फिलहाल लास्ट हमने डिस्कशन की कि जो मौजूदा इस वक्त जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपनी तमाम तरह वो सियासी काविशें और एफर्ट्स को पुरवेकार ला रही थी कि जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट इनके अगेंस्ट लाई गई थी किसी ना किसी तरीके से नाकाम करवाई जाए। बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट सो फार एज द सिचुएशन इज कंसर्न दैट इज वेरी मच डोलफुल। क्योंकि अभी जो मुतहिदा अपोजिशन थी जो इनके अगेंस्ट मूवमेंट लेके आई थी उनके नंबर्स पूरे नहीं थे, लेकिन आज जो दीगर पार्टीज थी वो भी जब अपोजिशन के साथ मिल गए, फिर उसके बाद अपोजिशन के साथ मिलने के बाद उनके जो नंबर्स थे वो 177 पे चले गए। और अब आसानी से ये चीज नजर आती है, जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी प्रेडिक्ट किया गया था कि अब अपोजिशन आसानी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के अगेंस्ट लाई गई थी, शायद परसों जब इस पे वोटिंग की गई जाएगी तो वो जो मूवमेंट है वो कामयाब होती नजर आएगी। लास्ट टाइम जब हम आपके प्रोग्राम में बैठे थे तो लास्ट पॉइंट पे जो क्वेश्चन आपने किया था उस पर भी मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि शायद जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर पॉलिटिकल जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनका सर्वाइवल इंतहाई कठिन और दुश्वार नजर आता है। उसकी 3-4 बड़ी वजूहत, और सबसे बड़ी जो वजह ये थी कि ये गवर्नमेंट जो थी इत्तेहादियों की बैसाखियों पे खड़ी थी और इत्तेहादी जो है वक्तन फवक्तन इस गवर्नमेंट को ब्लैकमेल भी करते रहे। जो उनकी अलाइनमेंट थी वो अपने मकासद के लिए अपनी जंग भी लड़ते रहे, लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो में इत्तेहादी भी जो है अपोजिशन के साथ बैठे हैं और अपोजिशन के नंबर्स जो है टोटल 172 नंबर्स चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मंजूर करवाने के लिए, और उनके पास 177 है, 5 नंबर ज्यादा है। तो लिहाजा इस तमाम सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए शायद इस गवर्नमेंट के लिए फर्दर कंटिन्यू करना इमरान खान की क़यादत वो इंतहाई मुश्किल है। वकास भाई, चूंकि आप कानून के जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, और ये मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको कानून के लिहाज से आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सरफराज has nothing to do with that specific decision, चूंकि वो 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस किया गया वो उन लोगों के खिलाफ था कि जो इनके सफ़ों में मौजूद थे लेकिन मुनहरफ अरकान थे और वो पीटीआई की हुकूमत में बैठने के बावजूद पीटीआई की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही वोट करना चाहते थे। वो सब हवाले से था, लेकिन जो अभी इत्तेहादी जो अपोजिशन के साथ मिले हैं वो फैसला इत्तेहादियों पे इफेक्ट नहीं करेगा। और इत्तेहादी जब इनके साथ मिल गए हैं जिसमें MQM है, जिसमें बाप पार्टी है और दीगर इंडिपेंडेंट जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी साथ हैं, उनके मिलने के बाद जो इस वक्त उनके नंबर है वो 177 पे चले गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने का इंतजार करना इनके लिए इस केस के अंदर उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी, चूंकि अगर इत्तेहादी साथ मिल जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट डाल दे तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को इस कुर्सी पे फर्दर सस्टेन करना इट इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वकास भाई, जिस तरीके से आज विपक्ष आया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पुरानी पार्टियां थी, बिलावल भुट्टो भी वहां पर मौजूद थे, शाहबाज खान भी मौजूद थे और ज़ियाउर रहमान साहब भी वहां पर नजर आए। ये विपक्ष का जो हंगामा है, क्या इमरान खान पर दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने की ये एक बड़ी प्लानिंग है? देखिए प्लानिंग तो है, प्लानिंग थी, ब्लैकमेलिंग थी, अपने मफादात की जंग थी, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्टीमेटली दे आर क्वाइट सक्सेसफुल इन देयर काज के वो इमरान खान के अगेंस्ट जो कि 177 मेंबर्स की मेजॉरिटी को वो गेन करने में, इकट्ठा करने में कामयाब हो चुके हैं। और वो जो प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग के अंदर काफी हद तक जो अपोजिशन है वो कामयाब नजर आती है। लेकिन सरफराज, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बात की, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आना, दिस इज नॉट अ बिग गेम ऑन द पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आई है, लेकिन उसको मंजूर होना, जिस तरह मैंने उस दिन इंडिया का हवाला दिया कि 27 दफा वहां पे आई, 3 दफा मंजूर भी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इट इज गोइंग टू बी हैपन फर्स्ट टाइम इन द जुडिशियल एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अगर
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई मूवमेंट जो है वो मंजूर होती है, जो कि 89 में बेनजीर के अगेंस्ट आई थी, 2006 में जो हमारे शौकत अजीज साहब उनके अगेंस्ट, दोनों मराहल के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट थी वो सक्सीड ना हो सकी, और अल्टीमेटली 89 के अंदर बेनजीर के अगेंस्ट भी और 2006 के अंदर शौकत अजीज के अगेंस्ट, दोनों सूरतों में ये नाकाम होती नजर आई। वकास, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बाजवा साहब इमरान खान साहब के घर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, और जो वो बातचीत करने वाले थे अपने देश की, अपनी आवाम को, ऐसा क्या दोनों के बीच हुआ कि देश को संबोधित यानी आवाम को बातचीत करने का जो नजरिया था इमरान खान का वो उन्होंने टाल दिया? देखिए, मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये बात की कि इस मौजूदा सिनारियो के अंदर, जिस तरह मैंने अंडर डेवलप्ड नेशंस का हवाला दिया कि बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी आर्म फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, वो भी किसी न किसी सूरत में जो है वो मुतहरिक नजर आती है। बट जो मौजूदा पोलिटिकल सिनारियो उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सो फॉर एज हमारी पोलिटिकल हिस्ट्री में ये सिनारियो में रहा, वो इतना मुतहरिक नहीं है जितना पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट्स के अंदर आया। सो ये तमाम की तमाम मुलाकातें वो जिससे मर्जी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री फोर्सेस हो, इनका कोई वेटेज नहीं है, चूंकि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और पॉलिटिकल मूवमेंट दैट इज गोइंग टू हैपन एंड सक्सीड इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। सो इस वक्त जो हालात हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकास, आप बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वकास बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के फिलहाल हालात हैं, चूंकि वो कानून के जानकार भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के ग्राउंड की हालात आपको बताई, हमको बताई, उससे यह साफ जाहिर है कि इमरान खान जितने क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, वो आखिरी बॉल में आखिरी बॉल पर क्या कदम उठाएंगे, ये पूरी दुनिया इस समय देख रही है।